हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ फुल मून एनर्जी चेकिंग। ओके, तो गाइज आप लोग अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ पे ऐड हो जाइए। आज है 14 जून 2022 को ये रीडिंग की जा रही है। और गाइस, जो फुल मून होता है इस पे एनर्जी जो होती है बहुत ही एक्यूरेट एनर्जी होती है। बस ये है कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी यहाँ पे मैसेजेस दूँ वो सारे के सारे आपसे ही सिंगल से किसी से रेजोनेट हो जाए। कुछ मैसेजेस आपसे होंगे, कुछ किसी और से, लेकिन रेजोनेट होंगे। ओके, तो चलिए कैसे होती है ये एनर्जी मैं आपको बता दे रही हूँ। फुल मून न्यू मून की एनर्जी गाइज यहाँ पे चेक होती है। पहले हम आप जिनके साथ कनेक्टेड हैं, मतलब अपने लव वन समवन के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ हो सकते हैं, अपने एक्स के साथ हो सकते हैं, अपने प्रेजेंट पर्सन के साथ हो सकते हैं, या फिर किसी का वेट कर रहे हैं उनके साथ हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आप मैरिड हैं, अपने सेपरेशन हस्बैंड सेपरेशन वाइफ के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, या फिर री मैरिज के लिए देखना चाहते हैं, या फिर आप सिंगल हैं और चाहते हैं कि आपके लिए क्या होने वाला है इस फुल मून पे एनर्जी, तो ये वो रीडिंग है। ओके, तो गाइस चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ चैनल पे एक कमेंट कर दीजिए कि आप यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो, उसको मैसेज करें जिससे इस फुल मून पे आपकी वो इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। ओके, तो चलिए गॉड का नाम लेके, भोलेनाथ का नाम लेके ओम नमः शिवाय आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर के लिए एनर्जी, फिर उसके बाद आपकी एनर्जी को देखेंगे। ओके, तो गाइस ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। ओके, तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी को हम यहाँ पे चेक करेंगे, सब कुछ उनके बारे में देखेंगे, फिर आपके बारे में देखेंगे, फिर ओवरऑल आप दोनों लोगों का कनेक्शन देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। जरूरी नहीं है कि आप ये जो मून है आप इसी फुल मून पे इस रीडिंग को देखें और आपसे मैच करें। आने वाले किसी भी फुल मून पे अगर ये रीडिंग आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है गाइस, तो आपसे जो भी मैसेजेस रेजोनेट होगा उसे रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, सो लेट्स सी। देखते हैं हमारे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं और जिसके लिए देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। वो इनके पर्सन हो सकते हैं, इनके एक्स पर्सन हो सकते हैं, इनके प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, और अगर जो सिंगल हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे मैसेज दिया जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। चलिए स्टार्ट। वाओ, विक्ट्री का कार्ड है। ये मैं कार्ड जूम कर दे रही हूँ, आप आराम से देख लीजिए इस कार्ड्स को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्मॉल लेटर में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो होप कि आपको चीज़ें ना दिखाई दें। आप इसे चाहें तो गाइस स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और बाद में रीडिंग के बाद आप इसे डीप में आप रीड भी कर सकते हैं। ओके, होप कि आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा कार्ड्स आया हुआ है आपके पर्सन के लिए। विक्ट्री का कार्ड है और बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे हार्ट ऑफ द ऑरेकल। वाओ, वेरी गुड। तो आप चाहें तो इस कार्ड को भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि इस कार्ड के बारे में पहले हम बात करेंगे। ये 5 नंबर का कार्ड है जो कि है द फाइनल चैलेंजेस। हो सकता है गाइज इस फुल मून पे आप काफी टाइम से अगर वेट कर रहे हैं किसी का, अपने एक्स पार्टनर का, अपने एक्स हस्बैंड वाइफ का, या फिर आप सिंगल हैं और आप मैरिज का वेट कर रहे हैं और आपके जीवन में ऐसा खुशी भरा माहौल नहीं बन पा रहा है, ना ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए फाइनल चैलेंजेस है। हो सकता है कुछ लोग वेट कर करके थक चुके हैं अपने पर्सन का, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक हो गई है। हो सकता है आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि विक्ट्री इज द कार्ड लाइक आपकी जीत।
होने वाली है। विक्ट्री कार्ड यही बताता है कि कभी कभी क्या होता है ना, अगर हम कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं, कोई चीज अफर्मेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, तो होता क्या है, करते करते जब हम एकदम राइट मोमेंट पे होते हैं ना, एकदम एकदम पिक पॉइंट पे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है ना कि बहुत हो गया, थक गए, अब इसे सरेंडर कर दो, थक गए, तो आप वहीं पे ना चीजों को छोड़ देते हो। ठीक है, और जब आप छोड़ देते हो तो क्या होता है, आपको चीजें मिलते मिलते से नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं कि हो सकता है विक्ट्री होते होते आपकी विक्ट्री नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे ये बोलूंगी कि आप लोग अगर कोई चीज कर रहे हैं, ठान चुके हैं, तो आप लोग करते रहिए। हालांकि ये जो विक्ट्री का कार्ड है आपके पार्टनर के लिए है, तो हो सकता है उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ ट्राई किया होगा। ठीक है, आपके लिए एक्शन के लिए भी ट्राई किया होगा। अ ग्रेट विक्ट्री, आवर गोल इज अचीव्ड। देखिए, आपके पर्सन के लिए बोला जा रहा है कि एक विक्ट्री के लिए, अचीवमेंट के लिए गोल सेट करना चाहिए, ना कि एंड में आके आपको उसे छोड़ देना चाहिए और उसे लेट गो कर देना चाहिए। ऑल राइट इन द वर्ल्ड, आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि वर्ल्ड में नहीं है, सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ है। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूंगी गाइस, आप लोग एंड टाइम पे आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है, ये चीजें लग रही हैं कि शायद वो चीजें नहीं कर सकते। हो सकता है एकदम राइट मोमेंट पे आके वो चीजें को लेट गो कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें उन्होंने की है जिसकी वजह से हो सकता है आपकी तरफ आने के लिए उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है। ओके, ये चीजें यहाँ पे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या प्रेजेंट में चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। ओके, पहले हम यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से कार्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे टैरोट से। इन 15 डेज में देखते हैं आपको, आपके पर्सन को डिवाइन का मैसेज क्या है। ठीक है, सो डिवाइन देखते हैं। हालांकि विक्ट्री का कार्ड है, हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में ये चल रहा होगा कि उन्हें जीत चाहिए। अगर ऐसा है, अगर आप लोग गाइज मैरिड हैं और आपके जीवन में काफी टाइम से कुछ उतार चढ़ाव सी चीजें चल रही थी, तो हो सकता है इन 15 डेज में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आप किसी चीज से लड़ रहे थे तो आपकी जीत होने वाली है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, आप हार मत मानिए, पॉजिटिव वे में रहिए, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। और जो लोग सेपरेशन का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जीत है। सरेंडर नहीं करिएगा, हार नहीं मानिएगा, होप बना के रखिएगा, यही बोला जा रहा है। और आपके पार्टनर हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है वो एक्शन लेने में टाइम ले, लेकिन विक्ट्री होगी जरूर उनकी। ठीक है, तो चलिए डिवाइन की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। ये देखिए, टेम्परेंस। मैं बोल रही थी ना गाइस कि कुछ तो है जो कि शायद वो, देखिए बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे द स्टार, विश फुलफिलमेंट। ठीक है, इच्छा की पूर्ति, मैंने बोला ना इच्छा की पूर्ति होगी, बस जरूरत है आपके पर्सन को। यहाँ पे बताया जा रहा है, डिवाइन कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर को बैलेंस बनाने की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है जो सिंगल है उनके जीवन में आपके ट्रू सोलमेट, ट्रू ट्विन फ्लेम आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं इन 15 डेज में या फिर 1 मंथ में। जो लोग किसी का अगर वेट कर रहे हैं तो आपके ट्रू सोल में ट्रू लव आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं। जो लोग काफी टाइम से सेपरेशन में थे, तो हो सकता है गाइस आपके जीवन में आपके पर्सन काफी ज्यादा उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की है, और वो इन 15 डेज में आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। ज्यादा तो नहीं, बट मुझे 30% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। चलिए उनकी प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं क्या है। ओके, तो कुछ लोग तो भाई, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, हो सकता है प्रेजेंट टाइम में अभी भी 15 दिन अभी आपको इंतजार करना है। आपके पार्टनर अभी, अगर आप चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे, तो अभी इन 15 दिनों में अभी वो कोई मैसेज कॉल नहीं करेंगे। यहाँ पे ये चीजें हैं, कोई है जो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, ये उनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कोई ना कोई तो है। और या फिर कोई हो सकता है ऐसे लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, शायद वो सिंगल पेरेंट्स हैं और जिनका एक बच्चा है, और
शायद उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, जो मेरे व्यूअर्स हैं। क्यों? क्योंकि शायद जब ये डिमांड कर रहे थे तो आपने इन्हें मतलब कि कमिटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वेट कर करके फ्रस्ट्रेट हो गए और इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो अभी 15 दिन तक आप उम्मीद मत करिए कि इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आना है। अभी आपको ब्लॉक कंडीशन में ही रखेंगे। जो लोग वेट कर रहे हैं उन्हें वेट करना पड़ेगा। खासतौर पे उनके लिए मैसेज है जो लोग वेट कर रहे हैं, जो लोग ब्लॉक कंडीशन में हैं। ओके, जिन लोगों की बातें हो रही हैं, जो लोग लाइक अ मैरिड हैं, आप लोग साथ में हैं, और जिन लोगों का लाइक अ प्रेजेंट टाइम में आप अपने पर्सन के साथ हैं और आप लोग डील कर रहे हैं, तो हो सकता है इन 15 डेज में आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, आपसे एक शॉर्ट मीटिंग होगी। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे और आपको एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देंगे, तो नहीं गाइस, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। आएंगे, वो आपसे मिलेंगे इन 15 डेज में। जो लोग मतलब प्रेजेंट टाइम में जो लोग हैं, मैरिड हैं, और जो लोग अपने पर्सन के साथ हैं, लव में हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, उसको लेके बार बार फाइट हो रही है, तो अभी मुझे यहाँ पे इन 15 डेज में आपके लिए ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि आपके पार्टनर आपके लिए आ रहे हैं। आएंगे जरूर, लेकिन आपको लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट नहीं देंगे। ठीक है, मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे है 4 ऑफ कप। तो आपके पार्टनर के प्रेजेंट टाइम में ये चल रहा है कि पास्ट में अगर इन्होंने आपके साथ कोई चीज बर्स्ट की थी, ठीक है, कोई ऐसी चीज की थी जो कि सही नहीं थी, इनकी तरफ से वो चीजें शायद खराब की गई थी, तो ये अब रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रिग्रेट कर रहे हैं और इन्हें शांति नहीं फील हो रही है, इन्हें पीस नहीं फील हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जिसके भी साथ हैं, या फिर जो भी इनके पास अपॉर्चुनिटी है, चाहे इन्होंने अपने घर की सुनी है, किसी और की सुनी है और आपकी नहीं सुनी है, तो प्रेजेंट टाइम में इन्हें अब अफसोस हो रहा है कि इन्होंने कोई डिसीजन शायद रॉन्ग लिया है। अब ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से जल्द आपके साथ इनका पैचअप हो जाए, रीयूनियन हो जाए। ये उनके लिए है जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जो सेपरेशन में हैं, काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, 4 महीने से या फिर 1 साल से, कई महीनों से। तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये एहसास हो चुका है प्रेजेंट टाइम में कि उनको पास्ट की जो चीजें थी, मतलब आप जो थे, जो आपने उन्हें प्यार दिया, वैसा प्यार उन्हें कोई नहीं दे सकता। अगर किसी और के साथ हैं भी तो इन्हें शांति नहीं फील हो रही, इन्हें बार बार आप ही याद आ रहे हो। ठीक है, बहुत ही टफ सिचुएशन इनके जीवन में अभी चल रहा है। तो ये तो फिलहाल इनकी प्रेजेंट एनर्जी है। अब हम देखेंगे कि 15 दिनों में इनका क्या एक्शन होगा आपके लिए। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड खुद ब खुद आ गए हैं और मैं इसे लूंगी। ओके, 2 कार्ड और हैं। चलिए सारे कार्ड्स लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस, आने वाले भविष्य में अगर बात की जाए इन 15 दिनों में, नियर फ्यूचर, 5 ऑफ कप है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे लास्ट 1 कार्ड जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पार्टनर ने आपको अगर लेट गो किया है, आपको अगर इस रिश्ते को अगर खत्म किया है, तो शायद कहीं ना कहीं करियर रहा है, या फिर आपके उनकी फैमिली के स्टेटस नहीं रहे होंगे। हो सकता है आपके जो पर्सन है ये काफ़ी हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनका स्टेटस एक हाई फैमिली बैकग्राउंड का है और आपका नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है इनके परिवार के कहने पे, किसी और के कहने पे, और इनकी खुद की सोच। तो करियर मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हुई थी। और आने वाले इन 15 डेज में गाइज, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इन्हें ये एहसास तो होने वाला है बहुत ही जल्द। 4 ऑफ कप के बाद यहाँ पे 5 ऑफ कप। आने वाले 15 दिनों में आपके पार्टनर को बहुत पूरे तरीके से 80 से 90% ये एहसास हो जाएगा कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया आपको छोड़ के, वो गलत लिया। ठीक है, चाहे किसी थर्ड पार्टी के पास गए, चाहे किसी की सुनी, चाहे करियर के लिए, हो सकता है चीज़ों को बैलेंस करते तो हो जाता, लेकिन इन्होंने बैलेंस नहीं किया। तो इन्हें आने वाले इन 15 डेज में बहुत डीप तरीके से आपको मिस करने वाले हैं, और इन्हें लगेगा कि शायद इनके जीवन में जब आप थे तो सब कुछ था, लेकिन आप नहीं है, तो अब ये बहुत उदास और इनके कोई काम नहीं बन रहे हैं, बहुत ही अलोन सा फील कर रहे हैं। और इसी वजह से इन 15 डेज में देखा जाए तो लव के लिहाज से किसी के साथ ये कनेक्ट नहीं होना चाहेंगे। ठीक है,
तो गाइज इन 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लव के लिहाज से देखा जाए, इमोशनल तरीके से, मेंटल तरीके से और एक मतलब लव के बारे में अगर बात किया जाए तो ये लव के लिहाज से किसी के भी साथ कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करेंगे। चाहे कोई नया इनके जीवन में आए, चाहे कोई नए प्रपोजल आए, ये किसी के भी साथ कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचने वाले हैं और सोच के रिग्रेट करेंगे कि इन्होंने जो भी कुछ किया है शायद वो सही नहीं किया। इन्हें बहुत हर्ट फील होगा, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन में रहने वाले हैं और इसी वजह से अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, आपसे हटाने के लिए या फिर अपने आप को हील करने के लिए ये फुल टाइम अपने करियर पे देंगे, ठीक है, और पूरा का पूरा टाइम अपने करियर पे देंगे, फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, करियर पे देंगे। और इन्हें शायद अब फील होने वाला है कि इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है। इस 15 डेज में इन्हें महसूस हो जाएगा कि इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है। किसी भी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक अगर ना दिया जाए तो वो क्या होता है, इन्हें ये एहसास हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया है। ओके, तो चलिए और भी देख लेते हैं क्या रहेगा ओवरऑल इनका एक्शन इन 15 डेज में, क्या सब कुछ रहेगा, चलिए देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी। चेंज, पाथवे, ओके, मेल, ओके फाइन। तो और भी देख लेते हैं यहाँ पे डिवाइन की तरफ से। आपके पर्सन का हो सकता है गाइस 35 एज होगा और 9 उनका डेट बर्थ हो सकता है, या सितंबर का मंथ, जनवरी महीना या फिर अगस्त ये महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और कहीं ना कहीं इस महीने में, इन 15 डेज में आपके पार्टनर ये समझ सकेंगे, ये जान जाएंगे कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। उनको ये समझ में आ जाएगा कि इस जीवन में, इस जर्नी में आप ही उनके जीवन के एक इम्पॉर्टेंट, एक मेन पर्सन हो जो कि और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है इनके जीवन में इन 15 डेज में कोई ट्रैवलिंग होगी, कोई चेंज होगा, हो सकता है जहाँ पे आप लोग मिले होंगे वहां से ये इंसान कहीं और जाने वाला है, या फिर आपको छोड़ के ये कहीं गए थे तो वहां से इन 15 डेज में ये आपकी तरफ पैकिंग करके आएंगे। जो लोगों को नहीं मालूम था कि ये रिश्ता कैसा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो उनकी अवेकनिंग होगी, पाथवे, यानी कि उनके लिए एक डिवाइन एक रास्ता ओपन करेगी। कुछ ना कुछ इनके जीवन में मिरर होने वाला है, मिरेकल्स होने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं जरूर ये जानेंगे इन 15 डेज में कि आप इनके लिए, इनके जीवन के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आपका इनके जीवन में रहना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इनकी भाई, इनका कहीं ना कहीं जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। आपका कनेक्शन, इनका कनेक्शन क्यों बना, वो जर्नी इनकी इसी टाइम पे स्टार्ट हो रही है, इस फुल मून। अगर मैंने न्यू मून कहा है तो हो सकता है आने वाले 15 डेज में न्यू मून तक इनकी ये जर्नी स्टार्ट हो जाए और इन्हें ये समझ में आ जाए कि हाँ, आप इन्हें क्यों मिले। लिसन टू योर इंट्यूशंस, नॉट द राइट टाइम। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कि ये अपने मन की सुने, अपने इंट्यूशन की सुने और उसकी सुन के एक्शन ले, ठीक है। अभी इनके लिए राइट टाइम नहीं है क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन में है, पेन में है। इनको शायद ये लग रहा होगा कि क्यों नहीं कुछ अच्छा हो रहा है, तो डिवाइन एंजल इन्हें गाइड कर रहे हैं कि बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, सो गाइज देखिए, मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि इन्हें कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, ठीक है। अभी तक अगर ये स्पिरिचुअलिटी को नहीं जानते थे, स्पिरिचुअल नहीं हो पाए थे, तो इन 15 डेज में कुछ लोग, सभी लोग नहीं लेकिन कुछ लोग जरूर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे पाथवे है, इनके लिए नए रास्ते ओपन होंगे। ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये किस जर्नी में है, क्या है, कैसा कनेक्शन है, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, स्टक हैं, तो इन्हें डिवाइन राह दिखा रही है। जीवन में इनके उतार चढ़ाव आ रहा है, चेंज आ रहा है और उस चेंज को इन्हें समझना पड़ेगा। अभी इनके लिए राइट टाइम नहीं है। सो गाइज, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी माय व्यूअर्स, अगर आप अपने पार्टनर के साथ, सबसे पहले मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जो लोग मैरिड हैं, तो ये जरूर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये गए थे किसी थर्ड पार्टी की वजह से तो ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन पहले इनको, इनकी अवेकनिंग होगी,
इनका पाठ प्रदर्शन होगा, इन्हें वो चीज़ लर्न कराया जाएगा डिवाइन की तरफ से कि क्या है। इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा समय लग सकता है, 1 से 2 महीने, उसके बाद ही आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि इन्हें ये मालूम हो चुका है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आपके जैसा कोई नहीं है। वही चीज़ उनके लिए भी है जो लोग सेपरेशन में हैं और या फिर जो लोग अपने एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आपके सिवा उनके जीवन में कोई नहीं है, आप उनके जीवन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट अदाकारा हो, इम्पॉर्टेंट रोल करने वाले इंसान हो। अभी इनके लिए राइट टाइम नहीं है, आने वाले समय में इन्हें अपने इंट्यूशन की सुन के काम करना है। अगर उस पर ये काम करेंगे, खुद को हील करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो डेफिनेटली जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बीच में जो भी कुछ रीज़न है, थर्ड पार्टी इशू, कोई कर्मा इशू, आपके पार्टनर का ही कुछ लाइक आपके लिए गलत एक्शन लेना, वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे है। सो गाइज, ये तो फिलहाल रहा आपके पर्सन के लिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी इन 15 डेज में क्या रहेगी। ओके, तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी कैसी है प्रेजेंट एंड आने वाले इन 15 दिनों में। ओके, तो लेट्स सी। तो मेरे व्यूअर्स, अब मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी इस फुल मून पे कि आपकी एनर्जी क्या है। ओके, आप देख लीजिए आपके लिए यहाँ पे, आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इसे आराम से बाद में रीडिंग के बाद आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको विजुअल हो रहा होगा। और ये कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है, काम विद इन द स्टॉर्म। ओके, समिट ऑफ, यहाँ पे है हैप्पीनेस। आपको ये कार्ड बता रहा है गाइस कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी छोटी छोटी खुशियां हैं, जो भी छोटी मोटी खुशियां हैं, उसे कलेक्ट करके अपने जीवन में खुशी को महसूस करें कि आपके इर्द गिर्द कहाँ कहाँ खुशियां हैं, उसी में आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। ये कार्ड आपको ये बता रहा है। ओके, कहीं ना कहीं शायद आप खुश नहीं हैं, अपने आप को आप एक ऐसे महसूस कर रहे हैं कि जैसे आपके पास खुशियां ही नहीं हैं। तो यहाँ पे आप अपनी खुशियों को फील करें, चाहे वो छोटी खुशी हो चाहे वो बड़ी खुशी हो, आपको फील करना है। अ विक्टोरियस रिटर्न होम। ओके, आपके लिए हो सकता है इन 15 डेज में शायद आप अपने घर से दूर रह रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, किसी अदर कारण की वजह से, अपने करियर की वजह से। तो हो सकता है आपका कोई सपना है कि अपने घर पहुंचो, कोई नया घर लो, तो वो भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड यहाँ पे गाइज मैं ये बोलना चाहूँगी, द फ्रूट ऑफ गुड कर्मा इज नाउ, यहाँ पे है बेस्ड। ओके, तो गुड कर्मा अगर आप करेंगे तो उसका फ्रूट हमेशा क्या होता है, गुड ही होता है, कोई उसमें दो राय नहीं है। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे, आप देख लीजिए, इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए। हो सकता है गाइस कुछ लोग अगर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है और द ग्रेट बिगनिंग ऑफ रामा। तो हो सकता है गाइज आप लोग अगर किसी को लाइक करते हैं या फिर कोई आपके साथ है, या फिर किसी के साथ हो सकता है आप पेरेंट्स हैं, सिंगल पेरेंट्स, किसी के साथ रीमैरिज करना चाहते हैं या फिर मैरिज करना चाहते हैं, तो इन 15 डेज में हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऑफर मिल सकता है। अगर कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो कमिटमेंट मिल सकता है। बहुत ही गुड कार्ड है ये आपके लिए। यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट विद आप लोगों के लिए न्यूमरेटिंग फोर्सेस इज लॉट्स सॉरो। अगर आपने जीवन में अपने बहुत ही दुख देखे हैं, ओके, तो उसके लिए अब आपके लिए आ रहा है कि वो जो दुख है वो खत्म होने वाले हैं। अगेन कम्स इवन एमिड्स डिफिकल्ट्स, जो भी डिफिकल्टी आपने देखे हैं वो अब खत्म होने वाली है। तो कहीं ना कहीं गाइज अगर आपने झेला है अपने जीवन में एक ऐसे कर्म को पार करके अगर आप आए हैं आगे, तो डेफिनेटली आने वाला ये 15 दिन मेरे व्यूअर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे अगर आपने जो भी दुख झेले हैं ना, उस दुख से
छोटी छोटी जो आपके इर्द गिर्द खुशियां हैं ना, उस खुशियों को आप खोजें, ठीक है, और उसमें खुश रहने की कोशिश करें। अपने आप को दुख में जलाएं नहीं, दुख में ना रखें। हो सकता है जो सिंगल है गाइज, आप वेट कर रहे हैं, तो डोंट वरी, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। जितने भी दुख के पल थे वो अब खत्म हो चुके हैं। वाह, यहाँ पे है द हायरोफेंट। हो सकता है आप लोगों का, जो लोग मैरिड हैं, आपका रीमैरिज हो जाए उन्हीं के साथ, या फिर जो रीमैरिज करना चाहते हैं आपकी रीमैरिज होगी उनके साथ जिन्हें आप पसंद करते हैं। जो लोग सेपरेशन थे, डिवोर्स वगैरह की बात चल रही थी, सिंगल पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं या फिर, तो उनके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ मिलने वाला है मैं व्यूअर्स। जैसे कि आप लोग वेट कर रहे हैं शादी का, तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। मैरिज का प्रपोजल ऑफर आने वाला है। यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी दिख रही है वो एनर्जी ये दिख रही है, खास तौर पे उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो लोगों का लव मैरिज था, या फिर जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन सेपरेशन हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। तो आपके लिए यहाँ पे इन 15 डेज में बताया जा रहा है कि आपके रीयूनियन के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होने वाला है। जो भी रीजन था, जो भी कारण था आप लोगों के सेपरेशन का, चाहे कास्ट वगैरह रहा होगा, तो वो अब धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। और ये जो भी कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं आपके सेल्फ लव, आपकी हीलिंग की वजह से हो रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी है ये। ओके, ये देखिए यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है दूसरे नंबर का कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरे नंबर का कार्ड है 9 ऑफ कप, जो कि विश फुलफिलमेंट का है। तो मेरे व्यूअर्स, आपकी इच्छा पूर्ति है इन 15 डेज में। मैंने पहले ही बोला ना कि आपके कोई ऐसे पर्सन जिन्हें आप दिल से चाह रहे थे कि वो आपके जीवन में आ जाएं, इनके लिए आपने बहुत कुछ झेला है, शायद दिल से आपने याद किया है, दिल से डिवाइन से आपने कनेक्शन बनाया है। तो डेफिनेटली आपकी इच्छा पूर्ति का ये टाइम है। इन 15 डेज में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप अपने आप को काम रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। जो भी कुछ पास्ट में हुआ है उसे लेट गो करके और उस चीज से पॉजिटिव चीजों को निकाल के अपने आप को पॉजिटिव करें। आपके लिए खुशियां हैं। अगर मीटिंग चाहते हैं अपने पार्टनर का, कॉल मैसेज आ सकता है। ओके, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड, कॉल मैसेज आ सकता है। जो सिंगल है उनके जीवन में उनके सोलमेट मिल रहे हैं अभी से 10 दिन में, 9 दिन में, या फिर इसी महीने में आपके सोलमेट मिल रहे हैं। 1 सप्ताह में ट्रू लव आपको मिल रहा है, ठीक है। आपकी कोई इच्छा, बहुत बड़ी इच्छा पूर्ण हो रही है। आपके उन्हीं पर्सन के साथ शादी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, कमिटमेंट मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो लोग वेट कर रहे हैं अपने एक्स का या फिर अपने एक्स हस्बैंड वाइफ के साथ रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन, उनके लिए। चलिए फ्यूचर देखते हैं क्या है आपके लिए। जस्ट मिनट, काफी ज्यादा कार्ड हैं। इन 15 डेज में आपके लिए क्या है, आप क्या एक्शन लेंगे, क्या चीज रहेगा 15 दिनों में। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है एस ऑफ कप। तो गाइज, आप इन 15 दिनों में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। अगर आप स्टक थे किसी चीज को लेके, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टक थे एक्शन के बारे में, तो हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें। ये वो लोग हैं जो लोग नए हैं चैनल पे, शायद आप लोग नहीं जानते स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है। ओके, तो आप लोग इसके बारे में जानेंगे। और जिन लोगों को शायद मालूम हुआ है, तो आप इन 15 डेज से अपने ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं कि आपको करना क्या है। जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को आप दूर करने वाले हैं। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो गाइज, अगर आपकी तरफ से नो कांटेक्ट सिचुएशन किया गया था, सारी चीजें खत्म की गई थी, तो हो सकता है आप मीटिंग करके जाएंगे। आप अपने पार्टनर के लिए, हो सकता है अगर अनकन्फेस लव है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, तो आप उन्हें कन्फेस करेंगे, कमिटमेंट देंगे। हो सकता है मीटिंग के दौरान आप उन्हें ये कमिटमेंट दें आने वाले इन 15 डेज में। ओके, तो ये चीजें बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। चलिए और भी देख लेते हैं। एंजल की तरफ से यहाँ पे आपके लिए है नो, ठीक है, और दूसरा कार्ड है यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग। हो सकता है गाइज आप वेट करते करते काफी ज्यादा थक चुके हैं और आपको अब लग रहा है कि अब आप हार चुके हैं, अब आप सरेंडर करने के मोड में हैं, क्योंकि अब आप थक चुके हैं। तो शायद यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा और वेट कर लो, शायद इसी वजह से यहाँ पे नो आया है, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है। ओके, एक परफेक्ट टाइमिंग पे आपके जीवन में सब कुछ होगा जैसा आप चाहते हैं। ओके, चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पे है फिर 24 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चाइल्ड,
कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है, आपके बच्चे हो सकते हैं, बच्चे की वजह से कुछ चीज दिक्कतें आई होंगी। यहाँ पे है पॉवर्टी, ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे सडन वेल्थ। कुछ लोगों को गाइज यहाँ पे कंसर्न करने की ज़रूरत है, आपको बताया जा रहा है मेरे व्यूअर्स। अगर आप कंफ्यूज हैं एक्शन के बारे में तो आप कंसर्न कर लीजिए अपने सीनियर से। और अगर आप चाइल्ड से रिलेटेड, अगर आपके पास चाइल्ड है, आपके कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है और कोई ऐसी दिक्कत आ रही है और काफ़ी ज़्यादा एल्बनी वगैरह की बात चल रही है, तो इन सारी चीज़ों से आपको कंसर्न करना है, कुछ लोगों के साथ क्लियर कम्युनिकेट करना है। ये चीज़ें बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ओके। कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी एज 37 या 40 के नियर या 40 प्लस है और आपका बच्चा हो सकता है 5 ईयर ओल्ड, 7 ईयर ओल्ड। आपको पेट्स बहुत पसंद होंगे, तो उनकी वजह से हो सकता है कि आप लोग अगर सेपरेशन में हुए हैं तो उनकी वजह से ही हो सकता है आप लोग रीयूनियन होंगे बहुत जल्द, ओके। आपको अनफॉर्चुनेटली अचानक से यहाँ पे इस महीने मेरे व्यूवर्स, आपको हो सकता है आपके हिसाब से जो आपकी डिमांड होगी आपके पार्टनर से दिया जाएगा। जैसे कि गुड एलिमनी चाह रहे हैं आप, या फिर आप ये चाह रहे हैं कि डिवोर्स ना हो, हम फिर से मिल जाए, वो होगा। या फिर आपके करियर की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो हो सकता है आप भी अपने आप को वेल सेटल्ड, हेल्दी एंड हो सकता है कि वेल्दी बना लें, जिससे आपके रिश्ते में अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो वो नहीं आएगी, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग हैं। तो गाइज कहीं ना कहीं अब मैं ओवरऑल यहाँ पे देखूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, सभी के लिए मेरे व्यूअर्स, ओवरऑल कनेक्शन आप दोनों का और इन 15 दिनों में क्या कुछ रहने वाला है। हालांकि मैंने हर एक तरीके से आपको बता दिया है, पर इन 15 दिनों में ओवरऑल जो आउटपुट है वो क्या रहने वाला है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोलना चाहूंगी जो लोग मैरिड हैं और जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, देखिए सबके लिए मैं बोलूंगी 1 बाय 1, जिससे जो रेजोनेट होगा वो ले लेगा। इन 15 दिनों में सबसे बड़ी चीजें क्या होने वाली हैं मैं बताना चाहूंगी। जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, जो लोग मैरिड थे और सेपरेशन हो गया था, तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रीयूनियन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अगर मतलब कि अगर आप लोगों ने सेल्फ लव किया है, खुद को हील किया है, इस रिश्ते पे आपने जोर लगाई है, कमांड आपका बना रहा है उनके लिए, ठीक है। ये चीजें बहुत स्ट्रांग हैं, तो खास तौर पे भाई उनके लिए बहुत ही अच्छा। जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो हो सकता है आपको कमिटमेंट मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बाकी का उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जिन लोगों के बीच में बार बार कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ निगेटिव एनर्जी है, कुछ लोग निगेटिविटीज दे रहे हैं या फिर कुछ ब्लैक मैजिक का आपको असर दिख रहा है, तो उनके लिए यहाँ पे आपको अपने ऊपर हीलिंग करनी है, सेल्फ लव करना है, अपनी निगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है। जैसे ही आप ये सारी चीजें कर लेंगे आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन दिखाई दे रहा है। सिंगल के लिए इन 15 डेज में आपके लिए आपके ट्रू लव, आपके लिए ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं, अरेंज मैरिज के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो माय व्यूअर्स, दिस इज योर रीडिंग फुल मून। होप कि आपको ये एनर्जी अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है गाइस, तो जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।